अब सैकड़ों वर्ष बाद दीप संविधान अब एक पुरानी कथा बन चुकी थी। दीप गुरु, आरव, आर्यन, एकांश, ये सब अब पौराणिक नाम बन चुके थे। लोग अब रोशनी को सिर्फ बिजली में देखते थे, प्रकाश सिर्फ स्क्रीन से आता था, और दीप अब सिर्फ त्योहार में जलने वाली बाती बनकर रह गया था। कहानी: एक बालिका और भूला हुआ दीप। दूर पहाड़ों के एक गांव में एक कम वर्ष की लड़की थी, अलका। वो बहुत जिज्ञासु थी, कहानियां ढूंढती, किताबें पढ़ती और अजीब सपने देखती। एक दिन बारिश के बाद उसे गांव के पुराने मंदिर के पीछे एक टूटी सी गुफा मिली। अंदर एक नीला पत्थर था जिस पर उकेरे थे शब्द, यदि तू उजाले को समझती है तो इसे फिर से जला। अलका ने जैसे ही उसे छुआ, एक हल्की सी गर्माहट फैल गई और फिर एक नीली लौ उसके हाथों में जल उठी। भूली हुई कहानियां जागी। अलका उस लौ को लेकर गांव लौटी, जहां से वह लौ जाती लोग पुरानी बातें याद करने लगते। एक दादी माँ ने दीप गुरु आरव का नाम लिया। एक बूढ़े कारीगर को एकांश की भविष्यवाणी याद आ गई। बच्चों ने पूछना शुरू किया, दीप क्या था दादी? अलका को एहसास हुआ, यह सिर्फ रोशनी नहीं है, यह स्मृति है, एक चेतना जो समय के साथ छुप गई थी। दीप का पुनर्जन्म। अलका ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और दीप संविधान के शब्द फिर से दीवारों पर लिखे। हर आत्मा एक दीप है। धीरे धीरे वह नीली लौ कई हाथों में बांटी गई। वो लौ अब सिर्फ एक बच्ची के हाथों में नहीं थी, अब यह एक नई पीढ़ी की आवाज थी। सीख, मैसेज: भूल जाना आसान है, पर अगर एक आत्मा भी स्मृति को जगा दे तो दीप फिर से जल सकता है। और जब दीप फिर जलता है तो समय भी उसका आदर करता है।